जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मंत्र का जप करते वक्त आपकी माला टूट जाती है या आपकी माला उलझ जाती है या आपकी माला हाथ से छूट जाती है तो इसके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं, और अगर माला उलझ जाए, हाथ से छूट जाए या टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप मंत्र का जप करते हैं और आपके पास माला है, चाहे तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, चंदन की हो, कोई सी भी माला हो, अगर जप करते वक्त आपकी माला उलझ रही है, अगर जप करते वक्त आपकी माला उलझ रही है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंत्र का जप करते वक्त माला कई बार उलझ जाती है, वो इस वजह से क्योंकि जब हम एक माला पूरी कर लेते हैं तो हम माला को पलटते हैं, माला को वापस से घुमा लेते हैं, उसको पलट लेते हैं। तो पलटते वक्त माला में एक घुमाव आता है। उस घुमाव के कारण जब हम मंत्र का जप शुरू करते हैं तो जा कर के मंत्र का जप करते वक्त वो माला एक जगह पर जा कर के उसमें गांठ लग जाती है, वो माला उलझ जाती है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा कभी कभार होता है। जब माला में ज़्यादा से ज़्यादा अंटे लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माला उलझने लगती है बार बार, या पहले से ही, या फिर आप अपनी माला को बिना सुलझाए मंत्र का जप करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप रोज़ की 11 माला कर रहे हो, आपने 11 माला करी अपने मंत्र की और आपने माला को बिना सुलझाए, चलो मान लो बिना सुलझाए आपने माला को यूं ही रख दिया, उसके बाद में अगले दिन फिर आप माला लेकर के जप करने लगते हो, सीधा सीधा आपने मंत्र का जप शुरू कर दिया, आपने माला को सुलझाया नहीं, तो आपकी माला निश्चित रूप से उलझेगी ही उलझेगी, क्योंकि वो पहले से ही उलझी पड़ी है। और आप जप करोगे तो आपको जप के दौरान में माला में गांठ लग जाएगी, माला उलझ जाएगी। तो जब भी आप मंत्र का जाप करो तो अपनी माला को सुलझा करके, अपनी माला को स्ट्रेट करके, अपनी माला को सुलझा लो अच्छे से। फिर उसके बाद में आप गौमुखी में डाल करके या फिर कपड़े से ढक करके अपनी माला से जप कर सकते हो। अब बात आती है दूसरी कि माला अगर छूट जाए हाथ से तो क्या करना चाहिए, या इसके पीछे क्या संकेत हो सकता है। देखिए, इसके पीछे कोई संकेत वाली बात नहीं है। अगर मंत्र का जप करते वक्त आपकी माला आपके हाथ से छूट जाती है तो इसमें हो सकता है कि आपकी गलती से माला छूट गई हो, या फिर हम कई बार ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर की जो चेतना है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि माला से हमारा ध्यान हट जाता है, माला से ध्यान हमारा हट जाता है और हमारा ध्यान अंदर अपने अंदर में ध्यान चला जाता है, ध्यान हमारा गहरा हो जाता है, डीपली मेडिटेशन में हम चले जाते हैं। तो ऐसे में माला से ध्यान हट जाता है और माला कई बार हाथ से छूट जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर माला आपकी छूट जाती है या माला आपकी उलझ जाती है तो अपनी माला को सुलझा करके, लेकिन हाँ, अगर आपकी माला बीच में छूटती है, जैसे कि आप 5वीं माला पे हो और 5वीं माला आपकी आधी हो चुकी है और उसमें आपकी माला उलझ गई या आपकी माला हाथ से छूट गई, तो आपको वो 5वीं माला फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, इसको करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर उलझ जाए तब भी आपको अपनी माला को सुलझा करके 5वीं माला आपको दोबारा से करनी है, छूट जाए तब भी आपको 5वीं माला दोबारा से करनी है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ कि माला अगर टूट जाए। देखिए, ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मंत्र का जप करते वक्त माला टूट जाए। तो जब भी आप नई माला खरीदो या फिर अगर आप अपने घर पे खुद माला बना रहे हो तो अपनी माला को मजबूत बनवाइए, अपनी माला को पक्का करवा लीजिए। अगर आप नई माला खरीद करके लाते हो तो अपनी माला को आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि माला ये टूटने वाली तो नहीं है, कि जप करते वक्त बीच में टूट जाए, उसमें धागा कौन सा लगा हुआ है, माला की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, माला कहीं जप करते वक्त टूटेगी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है। अगर आप कच्चे कच्चे धागे की माला ले आओगे तो आपकी माला निश्चित रूप से टूट जाएगी, इसमें कोई संकेत वाली बात नहीं है,
कोई किसी शक्ति का प्रकोप नहीं है, कोई किसी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ माला की क्वालिटी का इसमें हस्तक्षेप है, यानी कि माला की क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसके कारण से आपकी माला बीच में ही टूट गई। माला में जो धागा लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो घटिया धागा लगा हुआ है, इसी वजह से माला आपकी टूट गई जप करते वक्त। क्योंकि जप करते वक्त जब आप मन को खिसकाओगे तो ऐसे में माला पे दबाव पड़ता है, उसके धागों पे दबाव पड़ता है, तो ऐसे में माला टूट सकती है। तो माला को अच्छे से मजबूत माला कर लीजिए अपनी, नहीं तो आप उसको खुद बनाइए, मोटे धागे से बनाइए, मोटा सूत उसमें इस्तेमाल कीजिए, तब आप अपनी माला का निर्माण करिए। नहीं तो आप जब भी लेकर के आओ तो अच्छी और मजबूत माला लेकर के आओ, तो निश्चित रूप से आपकी माला कभी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी माला टूटती है, अगर फिर भी आपकी माला टूट जाती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है। अगर आपकी माला टूट जाती है मजबूत होने के बावजूद भी, कोई बलपूर्वक आपकी माला को तोड़ देता है या आपकी माला जप करते वक्त टूट जाती है, तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है। या तो वो अनहोनी होने वाली है या हो चुकी है, या कुछ ही समय में आपके साथ में या आपके फैमिली के किसी के साथ में या कहीं पर भी वो चीज़ होने वाली है, घटने वाली है। तो ये उसी का ही बहुत बड़ा संकेत है। हो सकता है आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या कोई अन्य शक्ति कोई अहित करने वाली हो, तो ही ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर ही ऐसा होता है। 1-2%, 2-4% लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, तो आप समझ जाना। बाकी उलझने पे छूटने पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लापरवाही से या हम माला को सही से इस्तेमाल नहीं करते उसकी वजह से होता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।